Let's start electrochemical cell and salt base. As we know that electrochemistry is a branch of science which deals with the conversion of energy, that is of chemical energy into electrical energy and electrical energy into chemical energy. Like this, we can show this by a flow chart. Electrochemistry, which relates chemical energy into electrical energy. Because chemical energy is converting into electrical energy and electrical energy is converting into chemical energy. When chemical energy is converted into electrical energy, these cells are known as galvanic cells. And the best example of this galvanic cell is Daniell cell. And these type of cell are known as electrolytic cell. So there are two type of cell, electrolytic cell and galvanic cell. We can say these electrochemical cell also, electrochemical cell. ठीक है. Now we have to detailed study of these galvanic cell. So the devices in which electrical energy of a redox reaction is converted into electrical energy are known as electrochemical cell और galvanic cell. तो हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, द सेल, ठीक है, और द डिवाइस. भाई जो भी कन्वर्जन हो रहा है, जो भी आप केमिकल रिएक्शन लगा रहे हो, जो भी आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, उसके लिए कोई ना कोई डिवाइस तो चाहिए. तो वो डिवाइस, द डिवाइस इन विच chemical energy converted into इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ठीक है. और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, डेनियल सेल. डेनियल सेल वाज इन्वेंटेड बाय जॉन डेनियल इन 1836. ठीक है. तो इसको डेनियल ने खोजा था. अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, उसकी स्ट्रक्चर हमें देखनी है. ठीक है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दिस सेकेंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, ये जो कॉमन सेल जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन पढ़ते हो. छोटी क्लासेस में भी आपने इसमें देखा होगा, जिसके अंदर हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं. तो एनोड और कैथोड पर आपको अलग अलग सोडियम और क्लोरीन मिल जाता है ना, हाइड्रोजन मिलता है एक पर एक इलेक्ट्रोड के ऊपर. तो ये सेल अलग होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अलग है. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो स्ट्रक्चर है उसे समझने के लिए देखो, सबसे पहली बात तो कल हमने इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ा था. तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो इसके अंदर रिक्वायर्ड है. हमें यहाँ पर एक तो क्या चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 2 बीकर लेने पड़ेंगे. ठीक है. इस तरह से आप यू हैव टू टेक 2 बीकर. ठीक है. one of which contain 1n solution of ZnSO4 and another will contain CuSO4. There will be electrode. These are the metallic electrode. Which metal should be used? The metal whose electrolyte you are taking. Zinc. तो ये जिंक का इलेक्ट्रोड होगा. यहाँ कॉपर सल्फेट ले रहे हो तो ये कॉपर का इलेक्ट्रोड होगा. ठीक है. समझ में आ रहा है. ये यहाँ पर आपने क्या लिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट. These 2 beakers are connected with this inverted U tube is known as salt bridge. इसे हम क्या कहते हैं, salt bridge.
ठीक है, इसके बारे में भी बाद में पढ़ेंगे। तो ये हमने ये क्या लिया है, इलेक्ट्रोड लिया। दीज टू इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड। यहाँ पर आप इंडिकेशन के लिए बल्ब यूज़ कर सकते हो। वायर से हम यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर देते हैं। तो आप बोल सकते हो कि ये आउटर सर्किट हो गया और ये दिस इज़ दी इनर सर्किट। तो इलेक्ट्रिसिटी जब भी पढ़ते हैं तो हमें मालूम है कि सर्किट शुड बी कंप्लीट सो दैट द करंट कैन फ्लो। इफ़ यू डोंट टेक सॉल्ट ब्रिज देन द सर्किट विल बी ब्रेक। तो यहाँ साल्ट ब्रिज एक तरीके से इस सर्किट को कंप्लीट करने का काम भी कर रहा है। तो हमने क्या किया, द अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 बीकर विच कंटेन 1 m सॉल्यूशन ऑफ zinc sulfate and the other 1 m solution of copper sulfate. A zinc rod is dipped in ZnSO4 solution while a copper rod is dipped in CSO4 solution. The metallic rod are known as electrode. इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। ये सभी को पता है कि इन्हीं को हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोड्स दो तरह के होते हैं, एनोड होता है और कैथोड होता है। साथ में हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विद अ वायर हैविंग अरेंजमेंट ऑफ बल्ब ऑल्सो। ठीक है, द सॉल्यूशन इन द 2 बीकर्स आर कनेक्टेड बाय एन इन्वर्टेड यू ट्यूब कंटेनिंग अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इस यू ट्यूब के अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर KCl हो सकता है, KNO3 हो सकता है या NH4NO3 आप ले सकते हो। ठीक है, इन अगार अगार मीडियम, अगार अगार मीडियम वो क्या करता है, इसको बाइंड करके रखता है ना, ताकि वो इस इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिक्स नहीं हो। ठीक है, और ये जो साल्ट ब्रिज है इसका भी जो फंक्शन है वो आपको समझना है अभी कि क्या होता है इसका फंक्शन। सबसे पहले इसमें होगा क्या, ये तो हो गया स्ट्रक्चरल पार्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कि आपको ये सेटअप अरेंजमेंट कर देना है। अब यहाँ होगा क्या कि यहाँ पर ZnSO4 है, जो यहाँ ZnSO4 है, ये इलेक्ट्रोलाइट जिंक +2 प्लस SO4-2 के अंदर आयनाइज होगा। यहाँ कॉपर जो है वो Cu+2 और प्लस ये SO4-2 के अंदर आयनाइज हो जाएगा। अब यहाँ जो जिंक है, इस जिंक में से थोड़ा सा जो जिंक है वो इस तरह से टुकड़ा यहाँ से टूटेगा और यहाँ आ जाएगा जिंक+2 की फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर। अब जिंक+2 के साथ यहाँ क्या होगा कि ये जो जिंक+2 है ये जिंक है, जिंक+2 की फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा। ठीक है, तो ये खुद जिंक+2 में कन्वर्ट हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज़ किए वो इस यहाँ से होते हुए कहाँ आ गए, इधर इस सॉल्यूशन के अंदर आ गए। तो यहाँ पहले से ही कौन प्रेजेंट है, Cu+2 प्रेजेंट है। वो Cu+2 क्या करेगा, अब इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में। ये कॉपर जाकर कहाँ डिपॉजिट होने लगेगा, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर। ऐसे धीरे धीरे ये प्रोसेस चलती रहेगी। अगेन फिर से यहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा जिंक का यहाँ पर डिज़ोल्व होगा, तो ये जिंक+2 वापस से जिंक जो है जिंक+2 में बदल जाएगा। तो इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ क्या इकट्ठा होने लगेंगे, जिंक+2। तो यहाँ पर जिंक+2 का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा और यहाँ Cu+2 कॉपर में बदलने लगेगा सॉल्यूशन के अंदर। SO4 SO4-2 का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ने लगेगा, SO4-2 का कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगा। होगा क्या, अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर जिंक से जिंक+2 में बदल रहा है। इसका मतलब प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब कौन सी प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ Cu+2 कॉपर में बदल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर ये कौन सी प्रोसेस हो रही है, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन, और अगर डिक्रीज होता है तो रिडक्शन। इसका मतलब देखो 2 हाफ रिएक्शंस आर टेकिंग। फर्स्ट इसको आप बोल सकते हो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और इसको आप बोल सकते हो रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसी बेसिस पर हम इस सेल को भी, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को भी 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। व्हेन ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल कंबाइन it will form electrochemical cell, and oxidation half reaction and redox half reaction will combine and will give a complete redox reaction। तो यहाँ complete जो redox reaction हो रही है वो क्या हो रही है, जिंक+2 प्लस copper+2 is converting into zinc+2 plus
कॉपर। तो ये कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, और इस कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है, जो भी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, इट विल कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए वो इस वायर से यहाँ से होते हुए इस बीकर के अंदर आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये बल्ब अपने आप ग्लो करने लगता है। तो इसका मतलब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हुई है, इस बात को इंडिकेट कर रहा है। अब यहीं पर देखो जिंक+2 जब ज़्यादा मात्रा में होने लगेंगे, यहाँ पर SO4-2 इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ इकट्ठा होने लगेगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो एक्यूमुलेशन है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोक देगा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉपर वाले इस बीकर के अंदर नहीं जा पाएंगे, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इसीलिए यहाँ पर ये सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट किया हुआ है कि ये सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा यहाँ से, क्योंकि देखो पोटेशियम क्लोराइड, सपोज करो हमने इस सॉल्ट ब्रिज में पोटेशियम क्लोराइड लिया हुआ है, तो ये पोटेशियम क्लोराइड K+ और Cl- में टूट सकता है। अब यहाँ से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया था, तो यहाँ से Cl- को इधर भेजेगा। क्यों भेजेगा? टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी, ताकि यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज नहीं हो। और ये यहाँ इस बीकर में क्योंकि SO4-2 नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया था, तो किसको भेजेगा? पोटेशियम प्लस को, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। समझ में आ गया? तो ये सॉल्ट ब्रिज जो है वो यहाँ पर न्यूट्रलिटी को मेंटेन करा रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को रोक रहा है, सो दैट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। अगर ऐसा नहीं होगा तो मोमेंटरली ही मूव करेगा इलेक्ट्रॉन और आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क नहीं करेगा। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर किस तरीके से इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ने वर्क किया। तो टू हाफ रिएक्शन यहाँ पर कंबाइंड हुई, इलेक्ट्रिक जो केमिकल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। सबको इतनी बात समझ में आई होगी, है ना? So the two containers involving oxidation and reduction half reactions called half cells, and combinedly we can write this. And salt bridge क्या है? अच्छा, एक छोटी सी बात आप याद रख सकते हो कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड क्योंकि आपको पता है दो तरह के होते हैं, एक तो कैथोड होता है और एक एनोड होता है ना? तो यहाँ पर एक वर्ड है LOAN, लोन। लोन मतलब ये हो गया लेफ्ट, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, ए मतलब एनोड एंड एन मतलब नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट वाली साइड पर हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो ये लेफ्ट साइड है। अब इसका अपोजिट आपको याद रखना है कि राइट साइड पर फिर क्या होगा? रिडक्शन। ओ फॉर ऑक्सीडेशन, हमेशा इस वाली साइड पर, लेफ्ट वाली साइड पर ऑक्सीडेशन होगा, और जिस पर ऑक्सीडेशन होगा वो इलेक्ट्रोड हमेशा किसकी तरह काम करेगा? एनोड की तरह। ठीक है, और उस पर चार्ज हमेशा कौन सा होगा? नेगेटिव। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसका फ्लो कहाँ होगा? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, मतलब द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये छोटी सी ट्रिक जिससे आप इसे याद रख सकते हो, लेफ्ट ऑक्सीडेशन लोन एंड एनोड एंड नेगेटिव, हमेशा ये लेफ्ट साइड पर ऑक्सीडेशन होगा एंड द इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज एनोड एंड द चार्ज विल बी नेगेटिव। ठीक है, एंड द अपोजिट यू हैव टू लर्न। ठीक है, नाउ कम ऑन सॉल्ट ब्रिज। व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज? हाँ, salt bridge has a vital role to play in an electrochemical cell. It is usually an inverted U tube, inverted U tube, and filled with concentrated solution of inert इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं भी आपने देखा ऊपर, वो इनर्ट होते हैं, है ना? कुछ इसकी जो स्पेशलिटी है, मतलब क्या क्या इसके अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए इन इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर। सबसे पहले तो इसके अंदर मोबिलिटी जो है, मोबिलिटी मतलब अभी आपने देखा था कि यहाँ से अपोजिट जो चार्जेस वाले आयंस थे वो फ्लो कर रहे थे, तो मोबिलिटी ऑफ आयन शुड बी इक्वल, आयंस शुड बी इक्वल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पोटेशियम प्लस तो मूव कर जाए लेकिन जो साथ में नेगेटिव आयन जुड़ा हुआ है उसकी मोबिलिटी इतनी डाउन है कि वो इधर जा ही ना पाए। तो इसलिए जो मोबिलिटी है इट शुड बी इक्वल। तो मोबिलिटी जो है वो इक्वल होनी चाहिए। दूसरी बात ये इनर्ट होने चाहिए। इनर्ट होने चाहिए मतलब
कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट कर रहे हैं उनके साथ जाकर ये रिएक्शन शो कर दें, तो दे शुड बी इनर्ट. एंड द थर्ड पॉइंट, the ion do not chemically react, do not involve in electrochemical change, and ions do not react chemically with the species of the cell. मतलब ये इस जो जिससे मटेरियल से ये ट्यूब बनी हुई है उसके साथ भी ये इनएक्टिव होने चाहिए, है ना. और दे शुड बी कीप इन अगार अगार और सम जेली टाइप सब्सटेंस. क्यों रखना चाहिए उसमें? बिकॉज इट कीप द इलेक्ट्रोलाइट इन सेमी सॉलिड फेज. ठीक है. एंड दस प्रिवेंट मिक्सिंग, और इससे ये क्या होता है आपस में ये मिक्स नहीं होते हैं. तो ये इस तरीके के जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आपको सॉल्ट ब्रिज के अंदर लेने चाहिए. दूसरी बात कि इसका फंक्शन क्या है. अगर आप फंक्शन देखोगे सॉल्ट ब्रिज का तो फंक्शन में क्या क्या आ जाएगा. देखो, पहला तो आपने अभी जब मैं स्ट्रक्चर बता रही थी तो मैंने देखा था, आपको बताया था कि ये क्या कर रहा है, इनर सर्किट को कंप्लीट करने का काम कर रहा है. तो फर्स्ट तो इसका वर्क हो गया कंप्लीट दी सर्किट. सेकंड आप इसका फंक्शन देख सकते हो कि इसका फंक्शन क्या है, मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मेंटेन दी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. ठीक है. तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है. तो ये जो दो मेन काम है इसके कि ये सर्किट को कंप्लीट कर रहा है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रख रहा है. तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को यूज़ कर सकते हो. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को यूज़ करके हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ हम किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.